हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं बच्चों कि अगर आपने पॉलिनोमियल एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो आप एग्जाम्पलर को लगाने की कोशिश ना करें। पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो मैं डिस्क्रिप्शन में एनसीईआरटी का भी लिंक दे रहा हूँ, और पॉलिनोमियल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्लेलिस्ट का भी वहीं पे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़िए, फिर ये स्टार्ट करिए। और एनसीईआरटी आपने कहीं से पढ़ी है या मेरे चैनल से पढ़ी है या आपने स्कूल कोचिंग कहीं पर भी पढ़ी तो आप एग्जाम्पलर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जाम्पलर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका क्या मतलब होता है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता था, किसी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करें। याद है, किसी पॉलिनोमियल का हम, ये देखिए याद होगा आपको, ये एक्सेस है, एक्स डैश, ये वाई डैश है, और किसी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, ठीक है, मान लो कोई पॉलिनोमियल है, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ एक्स एक्सेस को जिन पॉइंट्स पे कट करता था उन पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता था वही उसका क्या होता था, जीरो। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये 2,0 है, ठीक, और ये क्या है, ये लेट अस से -1,0 है। तो ये मान लो पॉलिनोमियल है हमारे पास, पी ऑफ एक्स का हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो इस पी ऑफ एक्स के कितने जीरोज होंगे, 2, क्योंकि इसने एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उसका जीरो होगा। तो फर्स्ट जीरो क्या है, 2, और सेकंड जीरो क्या है, -1। तो ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट जो हम रिवाइज करेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ax² + bx + c होता था, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं जिनको हम अल्फा और बीटा से शो करते हैं, एंड अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा × बीटा इज इक्वल्स टू c/a, वेयर आप ध्यान से चेक करिए, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब x के आगे जो नंबर लिखा है वही क्या होता है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो b क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंटम, c इज द कांस्टेंटम। कांस्टेंटम मींस व्हाट, कि जिसके साथ कोई x नहीं आता है, इसके साथ आपको कोई x नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट आपने ऑप्शनल एक्सरसाइज में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, तो देखा आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया, और मैंने देखा कि कभी कभी वो एग्जाम में भी आ जाता है, तो आपको पढ़ना तो है ही। ax³ + bx² + cx + d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते थे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अब यहाँ पे पहले हम क्या करते थे, सम ऑफ द जीरोज निकालते थे, अल्फा + बीटा + गामा, दिस इज इक्वल्स टू सेम -b/a। लेकिन ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b क्या होता था, x का कोफिशिएंट, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में b क्या होता था, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ हमको तभी ध्यान आएगी जब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो। भाई अगर हमको लिखना आता होगा ax³ + bx² + cx + d, तो हम आराम से पहचान जाएंगे कि भाई b क्या है, यहाँ से हम देख लेंगे x² का कोफिशिएंट है। ठीक है, a क्या होता था, x³ का कोफिशिएंट, वहाँ a क्या होता था, x² का कोफिशिएंट। उसके बाद हम क्या करते थे, हम अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + बीटा + गामा × अल्फा निकालते थे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपने साइकिल बना लेते थे अल्फा बीटा गामा का। ठीक है, अल्फा बीटा को लेते थे, अल्फा × बीटा करते थे, प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा, मतलब दो जीरोस को एक साथ, 2 जीरोस को एक बार लेकर उनका प्रोडक्ट करने और उनका सम करें बचे हुए पेयर्स के प्रोडक्ट्स के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ द जीरोज ऑफ द, किसका सम किया आपने, जीरोज का सम थोड़ी ना किया है आपने, सॉरी, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट, पहले जीरोस का प्रोडक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, फिर सम किया है, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन
2 एट अ टाइम, ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, सब बच्चे पढ़ना इसको सीख लीजिए। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम किया, हाँ भाई देखिए अल्फा इंटू बीटा ये प्रोडक्ट है, बीटा इंटू गामा ये भी प्रोडक्ट है, और गामा इंटू अल्फा ये भी प्रोडक्ट है, तो इनका हमने सम किया। कैसे सम किया? टेकन 2 एट अ टाइम, दो को एक साथ लेके प्रोडक्ट किया है और फिर उसके बाद सम किया। और प्रोडक्ट कैसे किया? ये देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये होता है आपका किसके इक्वल? C upon A के equal. What is C here? C is the coefficient of x and A is the coefficient of x cube. Now the third one is the product of the zeros. तीनों प्रोडक्ट लेके तीनों जीरोस लेके उनका प्रोडक्ट कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा। ये क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। व्हाट इज डी हेयर? डी इज द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज व्हाट? एक्स का क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ी थी, ठीक। डिवीजन एल्गोरिथम में हमको पढ़ाया जाता था कि पी ऑफ एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है और एक अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम पी ऑफ एक्स को डिवाइड लगाएं किससे? जी ऑफ एक्स से, तो हमारे पास एक क्वोशंट आएगा क्यू ऑफ एक्स, मतलब एक पॉलिनोमियल आएगा जो क्वोशंट होगा, और एक क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा आर ऑफ एक्स, ठीक। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ध्यान से चेक करिए। एनी पी ऑफ एक्स एंड अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, देयर आर द पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स सच दैट, अब याद करो इसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा टाइप का कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता था? ये ए होता था, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, और आगे हमको कंडीशन ये भी याद रखनी है क्या, कि ये जो आर ऑफ एक्स होता था ये या तो जीरो पॉलिनोमियल होगा, मतलब ये आर ऑफ एक्स या तो जीरो हो जाएगा, या तो इसकी जो डिग्री होगी, किसकी? आर ऑफ एक्स की डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल में बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, बट उससे पहले कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हमारी बुक में हमको दी होती हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको करते हैं। तो एसपी का मतलब सैम्पल प्रॉब्लम। फर्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है चूज द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन क्या है? इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब ये अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो स्मॉल a की वैल्यू क्या है बताइए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, ठीक है। b की वैल्यू बताइए क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 3, यही b होता है। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, तो c की जगह क्या है हमारे पास? k। कह रहा है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, इसमें से एक जीरो क्या है हमारे पास? 2 है, और इसके 2 जीरोस कौन होते थे? अल्फा और बीटा। इसका मतलब कोई भी एक जीरो, आप अल्फा को 2 मान लो या बीटा को 2 मान लो, ठीक है। तो अल्फा कितना है? 2 है, और बीटा हमको नहीं पता। अब क्या बोल रहा है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक। तो हम एक काम करते हैं क्या, कि हम अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्या? धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करते जाएंगे। आपको याद होगा कि जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था? जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की वो वैल्यूज होती थी जिन वैल्यूज को हम अगर पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर कितना आता था उसका? 0, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाती थी? 0, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या सोचेंगे? लाओ हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, वो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हमने आपको बस ऐसे ही कंपेयर करके दिखा दिया। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने पी ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया, तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक। सिंस 2 इज द जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0, ठीक है। तो अगर हम p ऑफ 2 करें तो p ऑफ 2 क्या हो जाना चाहिए? 0, मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 डाल दो और आंसर किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल, k की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? तो x की जगह क्या डालोगे आप? 2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह क्या डालोगे? 2 और प्लस k इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। इसमें बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, अरे भाई आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते थे? x की वो वैल्यूज जिन वैल्यूज पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता था। तो उन्होंने बोल तो दिया क्या कि 2 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जहां जहां x आता है वहां यदि आप x इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दें तो पक्का इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो मैंने क्या किया? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह 2 पुट किया और इसको जबरदस्ती किसके इक्वल रख दिया? 0 के, ताकि k की वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 2 6 और प्लस k इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ये 10 उधर भेज दो तो k इज इक्वल्स टू 0 माइनस 10। हाँ भाई 0 माइनस 10 क्या होता है? माइनस 10 होता है ना। तो k इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 10। तो हम ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। 2 देखिए, ठीक है। ये देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। कह रहा है गिवन दैट 2, ध्यान से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं बताइए? 3 जीरोस होते हैं, और उनके नाम आप क्या रखते हो बताओ? अल्फा बीटा गामा, ठीक है।
तो अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो वो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस होते हैं उसमें से कितने जीरोस की बात कर रहा है वो 2 का मतलब 2 जीरोस की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 जीरोस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आर 0, देखो इस नहीं लगा हुआ यहाँ, आर 0 बोल रहा है। अब बच्चे यहाँ एक ही 0 देखेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं उसका कहने का मतलब है कि 2 जीरो 0 हैं, मतलब अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है, तो अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है। इसमें कोई डाउट है बताओ? आर लगाया ना, प्लूरल के लिए लगता है, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। कह रहा था थर्ड 0 इज, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताइए? गामा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली आप क्या लगा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, तो हमने यहाँ पे लगाया क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, मेरी बात ध्यान दो। देखो पता है यहाँ पे इन्होंने कैसा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे दिया है। ध्यान से चेक करिए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। तो मैं इसको सीधे अभी तो कैसा रख दे रहा हूँ, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, बात समझ में आई। लेकिन एग्जाम में आपको पता है कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ नंबर्स दिए रहेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे करके कुछ नंबर दिए रहेंगे, तो आपको पहचानना होगा। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जब माइनस बी अपॉन ए रखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बी, बी इज द, चेक करिए, व्हाट इज बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर लिखा रहेगा ना आप वो यहाँ पे रखोगे, बात समझ में आई। एंड व्हाट इज ए, जो एक्स क्यूब के सामने यहाँ नंबर लिखा होगा वो आप यहाँ रखोगे, बात समझ में आई। हाँ, तो ऐसे करके आना है। तो आइए, बहुत ईजी है। अल्फा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 0, क्योंकि इसका फर्स्ट 0 क्या है, 0 है, और उसका सेकंड 0 भी क्या है, 2 0 तो 0 है ना, और प्लस गामा, गामा इसका थर्ड 0 था, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, और गामा प्लस 0 गामा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए। तो गामा क्या था बताओ, इसका थर्ड 0 था ना, तो इसका थर्ड 0 कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए आ गया। तो जाइए ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है माइनस बी अपॉन ए, ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। और जब नंबर्स आएंगे एग्जाम में तो नंबर के फॉर्म में आंसर आएगा, जैसे मान लो 3/4 आ जाएगा या कुछ भी आ जाए, 1/2 आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द बी एंड ए। कर लीजिए। हाँ, किसमें जैसे जीरोस नहीं है। अब देखिए यहाँ बच्चों का कंफ्यूजन है कि कह रहे हैं ज़रूरी हम सम ऑफ द जीरोस में रखें, हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में रख देंगे। बिल्कुल सही कहा बच्चों ने। तो ध्यान से चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अगर भाई मैं अल्फा की जगह 0 रख दूं और इंटू बीटा की जगह भी 0 रख दूं, तो इंटू गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये सब मल्टीप्लाई होके गामा ही गायब हो गया, आपका क्या आ गया, 0 हो गया ना। ये तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस डी अपॉन ए। अब क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये ए क्रॉस करा के इधर भेजोगे, ए इंटू 0 कितना होता है, 0, यानी कि माइनस डी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अगर माइनस डी 0 है तो इसका मतलब डी भी कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये माइनस डी क्या हो जाएगा, प्लस, और -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो डी की वैल्यू 0। क्या उन्होंने क्वेश्चन में कहीं आपसे कहा है डी की वैल्यू 0 है? नहीं बोला है ना। और गामा भी आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, बात समझ में आई। क्या हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो, नहीं पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अल्फा क्या था, 0, बीटा 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। बीटा 0 था, उसकी वजह से बीटा इंटू गामा 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा क्या था, 0, उसकी वजह से ये पोर्शन 0 हो जाएगा। फिर सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और जब सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। चेक करो, सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू अगर 0 हो जाएगा तो सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए को उधर भेज दो, ए इंटू 0 0, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या उन्होंने कहीं क्वेश्चन में आपसे बोला है सी की वैल्यू 0 है? नहीं बोला है। इसलिए हमने ना यहाँ पुट किया और ना हमने यहाँ पुट किया। इसलिए हमने फर्स्ट वाली ही जो हमारा रिलेशन था, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, को हमने यूज़ किया ताकि हमारा गामा ईजिली आ जाए। ओके, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ एनसीईआरटी एग्जामिनर में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज -3, इसका एक जीरो कितना है, -3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो लेट इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, p ऑफ x। तो लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम -3 पुट करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या कि p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इस पॉलिनोमियल में आप x की जगह -3 रखिए। क्यों भाई, -3 का 0 है ना, क्वेश्चन में बोला गया है। और 0 क्या होता है, 0 x की वो वैल्यूज़ होती हैं जिन वैल्यूज़ को पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाती है, ठीक है।
तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है, ध्यान से चेक करिए, k-1 इंटू एक्स की जगह हमें क्या रखना है बताइए, -3, तो x का स्क्वायर था -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे -3 और +1 और इज इक्वल्स टू में क्या कर देंगे इसको 0। अब यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होता है, +9 होता है, यानी कि -3 इंटू -3 +9 होता है। तो ये 9 आप इस ब्रैकेट में पीछे मल्टीप्लाई करो या आगे मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। तो 9 इंटू k-1, ये 9 पीछे था, हमने आगे लिख दिया, 9 इंटू k-1। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 3 इंटू k, 3k +1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 9 इंटू k 9k और प्लस माइनस माइनस, 9 × 9 माइनस 3k +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ध्यान दें, 9k और -3k कितना हो जाएगा, 6k। भाई 9 के आगे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो 9k -3k 6k हो जाएगा, और -9 और +1 क्या होगा, -8 होगा। ठीक, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ अब इस 8 को उधर भेज दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 + 8 यानी कि 8। नाउ डिवाइडिंग बाय 6 को उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 और 2 3 तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो k का वैल्यू कितना है, 4/3। ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो फॉर्मूला आप क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है, उससे आप बनाओगे और आपका आंसर नहीं मैच करेगा। फिर मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, और मैंने क्लास में भी एनसीईआरटी पढ़ाते टाइम बताया है, वो नोट आप लगाएंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros आर -3 and 4, मतलब इसके जीरोस क्या है, -3 और 4, यानी कि अल्फा कितना है, -3 और बीटा कितना है, 4 है। भाई जीरोस को आप अल्फा बीटा से तो दिखाते हो ना। ठीक, कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, -3 और 4 इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, पहचानो। ये है कि ये है कि ये है कि ये। अब देखो, एक तरीका तो क्या है स्टूडेंट्स, एक तरीका ये है कि सब बच्चे पहले इसको 0 के इक्वल रख के x की 2 वैल्यूज़ निकालें, फिर इसको 0 के इक्वल रखे x की 2 वैल्यूज़ निकालें, फिर इसको 0 के इक्वल रखे, फिर इसको 0 के x की 2 वैल्यूज़ निकालें। जिस वाले ऑप्शन में x की 2 वैल्यूज़ क्या क्या आ जाए, -3 और 4, उस पर टिक लगा दें, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या कि अगर हमको अल्फ़ा और बीटा दिया हो, ठीक है, यानी कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हमको जीरोस दिए हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते थे, याद है आपको, क्या फॉर्मूला होता था, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros आर गिवन x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में, कैसे पढ़ते थे, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे याद किया होगा। देखिए, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे याद किया होगा कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते थे, x² - यहाँ क्या लिखते थे, अल्फा + बीटा का मतलब सम ऑफ द जीरोस इंटू x, और प्लस यहाँ क्या लिखते थे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आई। तो आइए हम भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ द जीरोस, यानी कि -3 और +4। कोई डाउट है बताओ इसमें, अल्फा प्लस बीटा इंटू x, यहाँ पे इंटू में x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा जब करोगे तो -3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपके पास -12। कोई डाउट है इसमें। अब थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, तो x² माइनस, अब ध्यान दें, -3 और +4 क्या होता है, +1 आएगा, और +1 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही तो आएगा, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा। भाई अंदर बचा 1 और ये रहा x, और 1 तो लिखा नहीं जाता है, सबको पता है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, तो केवल हम x लिखेंगे। ठीक, अब प्लस माइनस -12। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब x² - x - 12, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है, पर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप ध्यान से चेक करिए। देखिए, x² - x, ये +12 है, हमारा क्या आ रहा है, -12, तो ये तो ऑप्शन गया। x² + x + 12, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी गया, ये भी गया। ठीक, लास्ट वाला भी गया। ठीक है ना, लास्ट वाला देखो, मैं बच्चों आपको डिस्कस यहाँ पे करूँगा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैसे। अब देखिए, प्लीज़ आप लोग एक नोट लगाइए। देखिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी लाइन दी, मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, सुनो। अगर किसी पॉलिनोमियल को किसी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, रियल नंबर समझते हो, रियल नंबर तो पढ़ के आए हो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर, 1/2 -1/2 √2 √3 √4 √5,
कुछ भी कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, जीरो हो, कुछ भी हो, ठीक, सब क्या हो, रियल नंबर। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ध्यान से चेक करिए, इसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, k से, x² माइनस एक्स प्लस -12, वेयर k इज सम रियल नंबर, वेयर k इज व्हाट, k इज सम रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हमने इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो जहां पे k कोई रियल नंबर, इसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो आपको मैं यही दिखा देता हूं कि आइए देखते हैं इसके जीरोस पे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा। आइए, तो आइए इसकी हेल्प से हम आपको इसका जीरो निकाल के दिखाते हैं। थोड़ी देर हम क्वेश्चन से बाहर जाते हैं जरा। x² माइनस x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो इक्वल रखते हो, तो ये हो जाएगा k, और ये x², यहाँ क्या हो जाएगा -4x और प्लस 3x, माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, -4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो k इन द ब्रैकेट, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो क्या हो गया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब इसमें से क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए k, अब आप समझ रहे हो, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4, और क्या कॉमन आएगा यहाँ से x प्लस, क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसमें कोई डाउट है? अब देखो एक बात जरा समझो, एक बात समझो जरा। देखो हमने आपको क्या बोला था कि k इज सम रियल नंबर, k इज सम रियल नंबर, तो k की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, सुनो, अगर हम यहाँ k की वैल्यू 0 रखें तो 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई करके 0 ही तो देगा, यानी कि LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS। तो ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ठीक। अगर k की वैल्यू 0 ना हो तो सोचो, इफ, ध्यान से चेक करिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इफ k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर k 0 ना हो तो किसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 है, अगर पहला 0 नहीं है तो या तो इसको होना पड़ेगा या तो इसका होना पड़ेगा, यानी कि आइदर x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। यही क्या है, अल्फा, और यही क्या है, बीटा। कोई डाउट है? अब बच्चे बोलेंगे अल्फा तो पहले आपने -3 लिया था और बीटा 4। अरे यार नाम चेंज कर दो, नाम चेंज करने में क्या जाता है, हाँ? मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके 2 जीरोस आ गए कि नहीं आ गए, बताइए, अल्फा और बीटा, और वही जीरोस आए, वही जीरोस आए। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, मैंने आपको क्या बोला था कि k क्या होता है, कोई रियल नंबर। मेरी मर्जी है, मैं चाहे यहाँ आगे क्या लिखूँ, 5, मैं चाहे क्या लिखूँ, 6, मैं चाहे 7 लिखूँ, चाहे मैं यहाँ 1/2 लिखूँ, चाहे मैं यहाँ 3/4 लिखूँ, चाहे मैं यहाँ √2 लिखूँ, कुछ भी लिख दूँ मैं, इसके जीरोस चेंज नहीं होंगे। सोचो अगर हम k की जगह √2 लिख दें, क्या लिख दें, k की जगह √2, ऐसे ये रियल नंबर लिख दिया हमने। अरे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं यार, ठीक है। तो √2 हमने लिख दिया, तो यहाँ सब जगह क्या हो जाएगा, √2। और फाइनली हम कमेंट कैसे करेंगे कि सिंस √2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, √2 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको या तो इसको 0 होना पड़ेगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो इस तरीके से x की फिर से उतनी वैल्यू आएंगी, k की आप कुछ भी वैल्यू रख लो, ठीक है, आपका हर बार x और x की 2 यही वैल्यूज आएंगी, यानी कि अल्फा बीटा चेंज नहीं होगा। तो नोट लगाएंगे कॉपी में क्या, इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, देखिए नोट लगाएंगे पहले, फिर इस क्वेश्चन पे लौट के आएंगे। इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जिसको छोटा दिख रहा हूँ मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज multiply by a real number k, then its zeros doesn't change, then its zeros do not change, doesn't नहीं होगा, do not प्लूरल है ना, do not change। कोई डाउट है बताइए? ये आपने नोट लगा लिया। अब ये नोट लगाने के बाद आ जाइए, अब ऑप्शन मैच हो जाएंगे हमारे, कैसे, समझ गए ना। अब चेक करो, पहले देखो इसको ढूंढने का स्टाइल देखो क्या है। चलो यहाँ तो k है ना, आगे आप k लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो अगर आपको एग्जाम में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाए ना, और बच्चे अगर ये आंसर दें तब भी सही है, और अगर k लगा के देंगे तब भी सही है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब इसके आगे k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तब भी टिक हो जाएगा। और अगर उन्होंने k लगा दिया और नीचे लिख दिया वेयर k इज सम रियल नंबर, तब भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो ध्यान से चेक करिए, देखिए पहचानने का तरीका, ये
और ये वाला क्यों फेल हो गया? तो क्योंकि साइन नहीं मैच कर रहे थे बच्चों। चेक करो, माइनस प्लस और प्लस प्लस, हमारा क्या है माइनस माइनस, तो हमारा वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें माइनस और माइनस आ रहा होगा। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और हाँ ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। क्यों गया ये ऑप्शन? क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस, तो एक ही ऑप्शन ये वाला बचता है। ठीक, अब बच्चे बोलेंगे कैसे? अरे यार के की वैल्यू 1/2 है, के की वैल्यू 1/2 है। ध्यान से चेक करो, यहाँ पे के की वैल्यू 1/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? के की जगह 1/2 रखो तो क्या होगा ब्रैकेट में? x² माइनस x माइनस 12। अब इस 1/2 को अंदर रखो, अंदर ले जाओ तो मल्टीप्लाई होगा x² इंटू 1 क्या हो जाएगा? x² और अपॉन में 2 माइनस x इंटू 1 x और अपॉन में 2 माइनस, हाँ भाई 12 1 जा 12 और अपॉन में क्या 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा क्या आ गया? x² अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस 6। बात समझ में आई? तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करनी है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a+1 इंटू x प्लस b आर 2n-3 देन a और b की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x अज्यूम कर लें तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस a+1 इंटू x और प्लस b। ओके, तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा बताओ? 0 नहीं हो जाएगा बताओ, क्योंकि भाई 2 क्या है इस पॉलिनोमियल का? 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम 2 पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 पुट करेंगे तो ये x का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस a+1 x की जगह क्या रखोगे? 2 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0 रख दोगे। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी किसमें? a और b में। अब कुछ बच्चे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ के आए होंगे, कुछ अभी नहीं पढ़े होंगे इसके बाद, है ना? तो कोई बात नहीं, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। एक्चुअल में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसी होती है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम, रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैच करते हैं आगे के चैप्टर्स के भी, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मैं निकाल के दिखा दूंगा आपको। यहाँ पर एक्चुअल में आपके पास 2 अननोन है a और b, तो कितनी इक्वेशंस बननी चाहिए? 2। एक इक्वेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन से बनेगी? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 से, और एक कहाँ से बनेगी? p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 से। तो पहले तो चलो इसको बना लेते हैं। 2 2 जा 4 और प्लस 2 इंटू ए। भाई देखो 2 को पीछे से मल्टीप्लाई करो और चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है? सेम। तो 2 इंटू ए 2a और प्लस 2 1 जा 2 और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। इस 6 को राइट में भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 माइनस 6 यानी कि -6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब बनाएंगे इक्वेशन नंबर 2 कैसे? पुट p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ 3 आ रहा है वहाँ -3 रखो और उठा के उसको 0 के इक्वल रख दो। तो x का स्क्वायर है यानी कि -3 का स्क्वायर और प्लस a+1। x की जगह क्या रखना है हमको? -3। ठीक है, तो x की जगह हमने -3 रखा और प्लस b इज इक्वल्स टू में क्या कर दिया? 0। सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 यानी कि +9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखो -3 को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है? सेम है। तो हमने इसको पीछे की जगह कहाँ लिख लिया? आगे। तो यहाँ अगर हमने लिख लिया, ठीक, तो ध्यान चेक करिए। पहली बात तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब -3 इंटू ए -3a और माइनस प्लस -3 इंटू 1 3 और प्लस का b बचा है इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 9 - 3 क्या होगा? 6 और प्लस का 6 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 और क्या बचेगा यहाँ? -3a और प्लस b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट है बताइए? अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ के आए हैं, कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकाल लोगे b की वैल्यू? ध्यान से चेक करो। b इज इक्वल्स टू -6। अब देखो b इज इक्वल्स टू -6 और ये जो 2a है इसको कहाँ भेज दो? राइट में। तो ये जाके उधर नेगेटिव हो जाएगा, -2a। कोई डाउट है? और यही b की वैल्यू, इसको सपोज इक्वेशन नंबर 3 बना लिया, तो b इज इक्वल्स टू -6 और -2a, इसको उठा के कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 2 में। तो आइए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए। -3a और देखिए इस प्लस b की जगह आपने क्या रखना है? -6 से -2a। कोई डाउट है? अरे b को आप ऐसे भी तो बना सकते हो, अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? 6 + 2a। 6 भी पॉजिटिव 2a भी पॉजिटिव, तो b की जगह माइनस ऑफ दिस रखेंगे, तो प्लस और b की जगह माइनस ऑफ व्हाट? बात समझ रहे हो आप? जब ये वैल्यू रखोगे तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या कर देगा? माइनस, यानी कि माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर 6 +
2a इज इक्वल्स टू वॉट, ध्यान से चेक कर लो, ये -3a है और प्लस b की जगह हमने क्या रखा, b की जगह हमने क्या रखा -6 प्लस 2a इज इक्वल्स टू में क्या -6। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -3a माइनस प्लस -6 माइनस प्लस -2 इंटू ए 2a इज इक्वल्स टू -6। अब ध्यान दें, ये -6 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 और +6 राइट में कितना बच जाएगा 0। ठीक है, तो वो अभी हम कर लेंगे, उसको छोड़ो। तो ये गया राइट में। अब देखो -3a -2a -5a हो जाएगा, माइनस में प्लस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो -3 -2 -5a हो गया। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड क्या आ गया आपके पास 0, तो -5a इज इक्वल्स टू वॉट 0। अब इस -5 से नीचे डिवाइड लगा दो। देखो जब भी कभी भी ऐसा आ जाए ना कि -5a इज इक्वल्स टू 0, तो डिवाइडिंग बाय -5 आप बोथ साइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -5 से -5 कट जाएगा और क्या आ जाएगा a इज इक्वल्स टू वॉट 0 अपॉन -5 0, 0 के नीचे कुछ भी होता है आंसर 0 आता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0। कोई डाउट है? अब देखो a की वैल्यू है कहीं 0 यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही है। फिर भी हम आगे भी निकाल के चेक करेंगे। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी यहाँ पे थर्ड, इसमें आप क्या करिए a की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से चेक करो, अगर हम यहाँ पुट करें b इज इक्वल्स टू -6 प्लस 2 इंटू 0 0, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0, अंदर 6 हो जाएगा, बाहर माइनस है, यानी कि b इज इक्वल्स टू वॉट -6। तो a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू -6 वाला ऑप्शन कहाँ है, लास्ट ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5 इज। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स पॉसिबल होंगे जिनके जीरोस क्या हैं -2 एंड 5। तो बताओ ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे? इनफाइनाइट, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ये 2 जीरोस दिए, इससे अगर मैं पॉलिनोमियल बनाऊं कौन से फॉर्मूले से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसके आगे मैं k से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों ना हो, ठीक है, आगे किसी रियल नंबर k से मल्टीप्लाई करने से उसके जीरोस चेंज नहीं होते हैं। बात समझ में आई? तो मैं आपको ये करके सेटिस्फाई भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल बनाएं तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? वैसे तो पता है, सच में देखें तो आप पॉलिनोमियल बनाने के फॉर्मूले के आगे यहाँ k भी लगा सकते हैं, वेयर k इज सम व्हाट रियल नंबर। ठीक है, तो वो हम बाद में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2 इंटू 5 -10, और ये प्लस को भी माइनस कर देगा, तो यहाँ आ गया -10। तो ये हो जाएगा आपके पास x² -2 प्लस 3 होता है, सॉरी -2 प्लस 5 प्लस 3 होता है, प्लस माइनस 3x। बताओ, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या है -2 और 5। ठीक, तो अगर हम ध्यान से चेक करिए, अगर हम ऐसा बोल दें तो कि इसको हमने आगे k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेयर k इज रियल नंबर, वेयर k इज रियल नंबर, तो इसके भी जीरोस क्या होंगे -2 और 5 ही होंगे। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं k की वैल्यू 5 ले लूँ तो 5 इन द ब्रैकेट व्हाट x² माइनस 3x माइनस 10, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके भी जीरोस क्या है -2 और 5। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि निकालने में क्या है 5 बेचारा बाहर पड़ा रहेगा, अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, 5 कांट भी इक्वल टू 0, तो जो दो फैक्टर आएंगे उसको 0 के इक्वल जब रखोगे तो यही दो वैल्यूज तो आएंगी। ठीक है, अगर आप k की वैल्यू 7 ले लो, चलो अगर आप k की वैल्यू 0.7 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना। तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -2 और 5 हैं? इनफाइनाइट। तो ये देखते हैं क्या इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, कोई ऑप्शन दिया है इनफाइनाइट? नहीं, ऑप्शन तो इनफाइनाइट नहीं दिया है। कह रहे हैं कि 1 पॉलिनोमियल होगा ऐसा, इम्पॉसिबल, 2 होगा इम्पॉसिबल, 3 होगा इम्पॉसिबल, मोर देन 3 जो इन्होंने बोला, हाँ ये सही बात है। मोर देन 3 का क्या मतलब है? कितने भी, 3 से ज़्यादा कितने भी, तो ये तो ठीक लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे हम क्लिक कर देंगे, कह रहा हूँ सॉरी, टिक लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए 5th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस d इज 0। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है? 0 है, मतलब इसके 3 जीरोस होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कितना दिया हुआ है? 0। ठीक है, और बीटा और गामा, इसके जो 2 जीरोस होंगे बीटा और गामा होंगे, जो कि हमको नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस इज, क्या मांगा है उन्होंने बताइए आपसे? प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोस मांगा है। अदर 2 जीरोस बताओ कौन से बचे? बीटा और गामा, यानी कि इन्हीं का प्रोडक्ट मांगा है, यानी कि क्या मांगा है आपसे? आपसे मांगा है बीटा इंटू गामा का वैल्यू। ये रहा आपका क्वेश्चन। बात समझ में? अब देखिए, क्या हम इसमें गामा इज इक्वल टू 0 रख दें? नहीं, क्योंकि आप खुद समझो, गामा इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन आ जाएगा, ये तो सम ऑफ द जीरोस आ जाएगा ना,
जो रिमेनिंग जीरोस बचे हैं अल्फा बीटा उसका सॉरी अल्फा अगर आप 0 रख दोगे तो बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो बीटा और गामा का सम आ जाएगा, रिमेनिंग जीरोस का सम आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, रिमेनिंग जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए। लास्ट वाले में भी नहीं रख सकते क्योंकि लास्ट वाले में अगर अल्फा कितना रख दोगे 0 तो माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, जिससे माइनस डी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो वो सब इनवैलिड स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो बचा कौन सा आपका दूसरा रिलेशन। तो इसमें अगर हम रखें क्या अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू अगर हम क्या रख दें सी अपॉन ए ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है। अगर कोई नंबर्स होते तो हम सी की जगह नंबर रखते और ए की जगह भी हम नंबर रखते। अब अल्फा कितना है, फर्स्ट 0 कितना है 0, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह हम कितना रखेंगे 0 इज इक्वल्स टू व्हाट सी अपॉन ए। तो 0 इंटू बीटा क्या हो गया 0 प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस सी अपॉन ए, और बीटा इंटू गामा में 0 0 ऐड करोगे तो बीटा इंटू गामा आएगा, यानी कि बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू व्हाट सी अपॉन ए। व्हाट इज बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा इज द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। ठीक है, तो यही हमको निकालना था। चेक करो कहाँ है ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं है बट बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे। पहला कन्फ्यूजन का कारण क्या है कि ये जो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लेटर्स का इधर उधर किया गया है ना, मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस डी। ठीक, वहाँ पे आपका कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता था डी, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सी। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म को देख देख के आप इस पर कमेंट करना सीख जाइए। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है ए, तो अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉलिनोमियल में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, बात समझ में आई। फिर हम आपसे बोलें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता था बी, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है ए, बी इज इक्वल्स टू ए। या आप सीधे शब्दों में ऐसे बोल दीजिए ना कि ये जो हमने फॉर्मूला याद किया था, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोई दिक्कत। सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताइए, कांस्टेंट टर्म, सॉरी, हाँ, सी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ पे आपके पास क्या आता था लास्ट में माइनस डी अपॉन ए ना, तो व्हाट इज डी, डी इज द कांस्टेंट टर्म, तो माइनस बहुत छोटा हो गया बट मैं बोल रहा हूँ तो आप, कुछ बच्चे तो मोबाइल में देखते हैं तो उनको दिखता ही नहीं होगा, ठीक है। ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो मैं बोल रहा हूँ आप उस हिसाब से यहाँ से देख देख के लिख भी सकते हो, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन क्या करते हैं, कहते हैं कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल को हमने पी ऑफ एक्स नाम दे दिया। तो इसका एक जीरो कितना है -1 है। पहले बताओ इसके कितने जीरोज होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। एक जीरो यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई -1, बीटा गामा हमें नहीं पता, ना हमें जानने की ज़रूरत है, ठीक है, छोड़िए इसको। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज, मतलब अल्फा उसने दे दिया और बचे हुए 2 जीरोज कौन से हैं आपके, बीटा और गामा, तो उसने किसका प्रोडक्ट मांगा है, बीटा और गामा का, ठीक है। तो बीटा और गामा का उसने हमसे प्रोडक्ट मांगा है। अब बच्चे बोलेंगे कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दीजिए अल्फा की वैल्यू, क्या कर लोगे रख के, फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रख सकते हो आप, मतलब ये फर्स्ट वाले रिलेशन में नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आप अल्फा 1 रखोगे तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू आएगी, आपको बीटा प्लस गामा नहीं चाहिए, तो फर्स्ट में नहीं रख सकते हो। अब देखो सेकंड में रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, सेकंड में भी नहीं रख सकते हो इस बार। क्यों, पिछली बार क्या था, अल्फा 0 था तो आपने सेकंड में रख दिया तो ये पोर्शन गायब हो गया था, ये पोर्शन गायब हो गया था, केवल बीटा इंटू गामा बच गया था, ठीक है। इस बार अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको बीटा इंटू गामा अकेला नहीं मिलेगा, है ना। चेक करिए यहां से, भाई अल्फा की जगह अगर मैं कितना रख दूं -1, तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, क्या होता है ये, सी का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं अल्फा की जगह -1 डाल दूँ तो बीटा, अल्फा की जगह -1 डाल दूँ तो -1 इंटू बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस
बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा की जगह क्या रहा है -1, तो गामा इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा यहाँ। बताओ कोई फायदा हुआ? बात समझ रहे हो ना, बीटा इंटू गामा कहाँ मिला यार, उसके साथ तुमको माइनस बीटा और माइनस गामा भी मिल गया, तो इसमें भी नहीं रख सकते उस बार। ठीक, तो कहाँ रख सकते हैं देखते हैं जरा। तो अगर हम लास्ट वाले में रख दें इस बार, तो लास्ट वाला क्या होता है बताइए इक्वेशन आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू -d अपॉन ए। लेटर्स का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम क्या लिखेंगे, माइनस और d की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। भाई d क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ d की जगह हमने क्या लिखा, कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसके साथ कोई x नहीं होता था, डिवाइडेड बाय a क्या होता था बताइए, कोफिशिएंट ऑफ x³ होता था। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम करना शुरू करें तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़, अल्फा की जगह आप क्या रख सकते हैं बताइए, -1। तो अगर हम आगे -1 रखेंगे तो बीटा इंटू गामा इंटू आगे -1, तो माइनस का साइन आ जाएगा आगे, यानी कि माइनस बीटा इंटू गामा आ गया, कोई डाउट है, इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, माइनस कांस्टेंट टर्म, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर, c, तो d की जगह क्या आ जाएगा यहाँ c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसके आगे, तो क्या मानेंगे 1। ठीक है, ये कोई डाउट है? अब आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अगर राइट में भी माइनस है और लेफ्ट में माइनस है तो कट जाता है, क्यों, क्योंकि -1 से अगर हम बोथ साइड क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो अगर हमने इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया और अगर हमने इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बीटा इंटू गामा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और c इंटू 1 c अपॉन 1, और c अपॉन 1 कितना होता है, c ही तो होता है, यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करो तो वही आ जाता है, यानी कि c आ जाएगा। तो आपके पास आ गया बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब सुनो, अब बच्चे बोलेंगे यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है ना, बिल्कुल सही आपने बोला, यहाँ ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। पता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से सुनिए जरा, कि आपका जो बीटा इंटू गामा आया है वो c आया है, और व्हाट इज c, c इज योर व्हाट, कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या आया है, c, मतलब क्या आया है, कांस्टेंट टर्म। अगर आप कोई भी कोशिश करके इस कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू निकाल पाए, किसके टर्म्स में, a और b के टर्म्स में, तो बीटा इंटू गामा आपका आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए, पता है कैसे निकालेंगे इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, c की इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखिए, आपको एक बात और भी तो पता है क्या, कि अगर हमको एक 0 दिया हो, 0 क्या है इसका, -1, 0 क्या होता है, 0 x की वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू को उठाकर अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो आंसर कितना आता है, 0। बात समझ में आई, यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि x की जगह अगर हम -1 रखें तो p ऑफ -1 कितना आना चाहिए, बोलिए 0 आना चाहिए। वाई, बिकॉज -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में उठा के आप x की जगह -1 रखिए और उठा के इसको किसके इक्वल रख दीजिए, 0 के इक्वल, वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। आइए कोशिश करते हैं, तो x की जगह क्या रखोगे बताओ, -1, क्यूब लगाए, क्यूब लगा देंगे, प्लस a इंटू एक्स की जगह -1 और प्लस b इंटू एक्स की जगह -1 और प्लस c, यही c आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, इसमें कोई डाउट है बताइए, वाई, बिकॉज -1 वाज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1 होगा, तो हो गया -1, a इंटू, हाँ भाई पहले ध्यान दें, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, अरे -1 इंटू -1 +1, और a इंटू +1, a आ जाएगा वापस से कि नहीं, प्लस का। ठीक है, अब देखिए b इंटू -1, माइनस का b और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से चेक करें तो आपका जो आंसर आ रहा है वो a और b और 1 के टर्म में आ रहा है, हमारे पास भी तो a b 1 है, बस हम c की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो बताइए, c के सामने यहाँ प्लस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू, इसको तीनों को राइट में भेज दो, तो सबसे पहले a को राइट में भेजते हैं, तो a जाके क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का a हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस का था, b जाके राइट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ कैसा था, माइनस, और माइनस का 1 राइट में जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आपने देखा क्या कि आपका जो कांस्टेंट टर्म c था उसकी वैल्यू, इस c की वैल्यू कितनी आ गई, -a प्लस b प्लस 1 आ गई। कोई डाउट है बताइए। और अब हम ले जाके यहाँ रख सकते हैं इसको, बीटा इंटू गामा क्या था, c, और c की जगह हम क्या रख सकते हैं, -a प्लस b प्लस 1। कोई डाउट है तो बताइए। दो बचे हुए जो जीरोस थे बीटा और गामा, उनका प्रोडक्ट कितना आ गया, -a प्लस b प्लस 1। जाके देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। कैसे, अरे इसको रीअरेंज करके लिख लो यार, हाँ चेक करो, -a को पहले लिख लो, b के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस माना जाएगा और प्लस का 1, तो ऑप्शन ए पे हम टिक लगा देंगे। कोई डाउट है बताइए। नंबर 7 है, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा के बारे में आपसे पूछ रहा है कि उनका नेचर कैसा होगा, कि वो पॉजिटिव होंगे दोनों, कि दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, या दूसरा पॉजिटिव होगा पहला नेगेटिव होगा। तो आप ऑप्शन देखिए आपको क्या बोल रहे हैं कि बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव एंड बोथ इक्वल। ठीक है, तो इसका जो पहला मेथड है वो तो रीजनिंग से हम करेंगे। देखिए जरा कंडीशन क्या होती है कि इफ़ a is greater than 0 and b is greater than 0 and c is greater than 0, मतलब a b c, अगर a b c समझ रहे हो ना क्या, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है एक्स का कोफिशिएंट और c क्या है 127। तो इफ a b c तीनों ही अगर ग्रेटर देन 0 का मतलब समझते हो पॉजिटिव। अरे भाई जो चीज़ 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव ही तो होती है ना। तो अगर a b c तीनों ही क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, या दूसरी कंडीशन है क्या कि इफ a इज लेस देन 0, b इज लेस देन 0 एंड c इज लेस देन 0, तीनों ही क्या हो नेगेटिव हो, a b c तीनों ही नेगेटिव। तो इन दोनों ही कंडीशंस में अल्फा एंड बीटा आर क्या होता है नेगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे होता है वो मैं आइए आपको बताता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो a की वैल्यू कितनी बताओ 1 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 99 है और c की वैल्यू कितनी है 127 है। ठीक है ना। तो अब देखिए आपका a क्या है 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, 99 भी ग्रेटर देन 0 और c भी ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो a b c ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर व्हाट नेगेटिव, यानी कि दोनों ही जीरोस क्या है नेगेटिव है। ठीक, अब कैसे आप चेक कर लो। देखो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या आ जाएगा बताओ, माइनस बी अपॉन ए होता है ना फॉर्मूला, तो व्हाट इज माइनस बी यानी कि माइनस 99 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बताओ माइनस 99। अब अगर हम तुमसे पूछें कि भाई दो चीज़ों का सम माइनस कब आता है, तो जवाब है कि दो चीज़ों का सम, दो नंबर्स का सम माइनस में तब आता है जब एक माइनस में हो और बड़ा हो और दूसरा प्लस हो। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, चेक करो ना कि जैसे कि मान लो माइनस 101 और प्लस 2 अगर हो, तो ये देखो एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ गया इसका माइनस 99। ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी तो पॉसिबल है क्या कि माइनस 99 और माइनस 2 तब भी तो माइनस 101 आएगा। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ क्या कि अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं, अल्फा और बीटा अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं तो आंसर कितना आएगा नेगेटिव ही तो आएगा। ठीक है, तो यही बात तो हमने बोली थी क्या कि ये ऊपर वाली कंडीशन अगर फॉलो होती तो अल्फा बीटा क्या होता है नेगेटिव। अब देखिए जरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होता है सी अपॉन ए। तो आइए हम करके देखते हैं क्या सी अपॉन ए। तो सी को देखिए 127 अपॉन ए कितना है 1, कितना आ गया 127। ठीक, अब ध्यान से चेक करिएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 127। क्या आपको पता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट प्लस में कब आता है भाई, आंसर का कैसा रहा पॉजिटिव, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नंबर क्या हो नेगेटिव हो। बात समझो मेरी, या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो। चेक कर लो भाई, देखो जैसे कि -2 इंटू -3 प्लस 6 ही तो होता है। ठीक, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो तब भी आंसर कैसा आता प्लस में, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, जैसे 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन हम लोग का अल्फा इंटू बीटा कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब या तो दोनों ही क्या है पॉजिटिव और या तो दोनों ही क्या है नेगेटिव में। बात समझो जरा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे केस क्या अज्यूम करते हैं, केस अगर हम अज्यूम करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, दिमाग लगाओ अल्फा बीटा अगर भैया दोनों तुम पॉजिटिव मान लो, गलती से मान लेते हैं, देखिए रीजनिंग में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर तुम अल्फा बीटा को, अल्फा एंड बीटा लिखना चाहिए मुझे, अल्फा एंड बीटा अगर तुम दोनों को पॉजिटिव मान लेते तो ऊपर वाले में लफड़ा हो जाता तुम्हारे पास। खुद समझो ना कि भाई अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव थोड़ी ना आता है। इसका मतलब ज़रूर अल्फा और बीटा क्या है नेगेटिव है, तभी तो उनका सम कैसा है नेगेटिव है। बात समझ में आई, कोई डाउट है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ कि अल्फा और बीटा क्या है नेगेटिव। अब देखो कोई मेरे से ये बहस करेगा, जरा ध्यान से देखना, कोई मेरे से ये बहस कर सकता है आके, वो बोल सकता है कि भाई दो नंबर्स का सम नेगेटिव तब होता है जब ऐसा हो जाए, मतलब समझ रहे हो, एक नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव बड़ा हो और एक पॉजिटिव हो जाए। तो सुनो 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 ध्यान से, अगर मैं दोनों में से एक को नेगेटिव ले लूँ, अगर मैं दोनों में से एक को नेगेटिव ले लूँ और दूसरे को अगर पॉजिटिव ले लूँ, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव ही तो होता है। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो अगर मैं एक को माइनस सोच लेता ऊपर, अगर मैं एक को इन दोनों में से माइनस सोच लेता और सोचता हाँ भाई वो माइनस वाला नंबर कैसा है बड़ा है और दूसरा वाला पॉजिटिव है पर छोटा है, तो सम करने पर
आता तो नेगेटिव ही, लेकिन नीचे वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता। खुद चेक करो कि भाई अगर इन दोनों में से एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया तो भैया नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है, नेगेटिव आता है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आता है, नेगेटिव। लेकिन मेरा आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 127। बात समझ में आई? तो इतने सारे रीजनिंग करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हाँ अल्फा और बीटा को ज़रूर क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव ही होना पड़ेगा। नहीं समझ में आई? फिर से बताऊँ। हाँ देखो भाई बात ये है कि पहले आपने क्या अप्रोच करी, आपने सोचा कि एक बार बताओ दो चीज़ों का सम नेगेटिव कैसे आता है, बताओ। दो चीज़ों का सम नेगेटिव तब आता है जब दोनों नेगेटिव हो जाएं। तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं। देखिए हमने सोचा भाई क्या हो जाए, मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या, कि पहले जो थिंकिंग थी हमारी उसमें दो बातें थी, क्या कि बोथ नेगेटिव हो जाए, ठीक। और दूसरी बात जो पहली थिंकिंग में थी हमारी वो क्या थी कि भाई एक क्या हो जाए, वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव। तब भी तो ऐड करने पर कितना आएगा, नेगेटिव। कब, मतलब जब नेगेटिव वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, तो उसी का साइन आएगा, ठीक। फिर जब हम सेकंड केस में आए तो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा था, पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा था, तो वहाँ से दो बातें निकल के आती हैं, क्या कि या तो दोनों क्या हो, बोथ क्या हो, बताइए, बोथ क्या हो, पॉजिटिव। भाई दो पॉजिटिव नंबर का ही प्रोडक्ट तो क्या आता है, पॉजिटिव। या दोनों ही क्या हो, बताइए, दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। बात समझ में आई? तो ध्यान से चेक करिए, अगर मैं सोचूं कि दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो भाई दो पॉजिटिव का सम नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये केस यहाँ से गलत हो गया, इसको हमने हटा दिया। बात समझ में आई? अब यहाँ पे अगर हम ऊपर जाएं और बोथ नेगेटिव ना लेके अगर हम वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव लें, वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव ले, तो भैया अगर एक को आप नेगेटिव और एक को पॉजिटिव लोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस आता है। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 127 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं हो सकता है, दोनों को ही नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये वाला केस भी यहाँ से चला गया। तो ऐसे करके हमने सोचा क्या कि अल्फा बीटा दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। बस देखो, तो दो मतलब जो पहली थिंकिंग और दूसरी थिंकिंग में जो कॉमन वाला केस था वो निकल के आ गया, बोथ नेगेटिव वाला। बात समझ में आई? इसलिए हमने किस पे टिक लगाया, बोथ नेगेटिव वाले केस पे हमने टिक लगाया। और ये तो रही बात एक रूल की, तो हमने ऐसे ही लिख दिया था, हमने आपको थिंकिंग प्रोसेस करना सिखा दिया, तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं, रूल याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका आपको दूसरा मेथड बताएंगे। ओके, दूसरा मेथड है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है उन्हें ही समझ में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, अपॉन 2 इंटू a होता है, ये होता है, ठीक। तो आपने पढ़ा है क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। पढ़ा है तो चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो जब वो क्वाड्रेटिक पढ़ लें तब कर लें, और नहीं तो इसको इग्नोर करो जैसे मैंने बताया था वैसे, और नहीं तो आप देख लो, मैं यहाँ समझा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलिए बताइए, a कितना था 1, b कितना था बताइए 99, और c कितना था बताइए 127। तो b की जगह ये देखो माइनस b है, तो माइनस ऑफ b, b की जगह क्या रखोगे 99, फिर बीच में प्लस माइनस लगाओगे, स्क्वायर रूट को ओवर b का स्क्वायर, यानी कि 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ओके। तो 4 इंटू ए क्या है 1, और c कितना है 127, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है बताओ 1। अब इसको बस सॉल्व करना है हमको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, -99, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लगाया जाता है, बट हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी लगाकर अल्फा और बीटा की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर, जब हमें कुछ नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर ही नहीं पाओगे, इसमें चेक कर लो, आप करोगे परेशान हो जाओगे, होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, अल्फा बीटा निकालने में। इसलिए हमने जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर। मैं फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। 99 इंटू 99 9801, और माइनस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 127 कितना आ जाएगा 508, और डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 99 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 9801 और माइनस 508, तो 9293 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे मज़ेदार बात है, होता क्या है एक्चुअल में, आपको ये जो बीच पे फोकस करना है, आपको एक बार यहाँ प्लस लेना है और एक बार यहाँ माइनस लेना है। तो अल्फा x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, -99 और एक बार प्लस ले लो यहाँ
इस साइन को मत छेड़ना, इसको ऐसे ही लगे रहने देना, ठीक है। 9293 अपॉन 2, तो ये हो गया अल्फ़ा, और बीटा क्या हो जाएगा, ये साइन ऐसे ही रहेगा -99, और एक बार यहाँ क्या ले लेंगे माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9293 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -99 और प्लस, अब स्क्वायर रूट बच्चों को निकालना नहीं आता है मुझे पता है, ठीक है। तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। मैं आप कैलकुलेटर से निकाल लेता हूँ 92, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट निकालना थोड़ी ना सिखाता रहूँगा। अगर आपको नहीं आता है, आपको सीखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, मैं एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। पर अभी के लिए बहरहाल इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 96.40 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से भी आ जाएगा -99 माइनस इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 96.40 डिवाइडेड बाय 2। अब आप खुद दिमाग लगाओ, इसका आंसर कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव। कैसे, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा क्या माइनस का, तो ऊपर आ जाएगा माइनस, 96 में आपको ऐड करना पड़ेगा क्या 96.40 और प्लस 99, तो आ जाएगा माइनस का 195.4 अपॉन 2। तो इसको आप डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करोगे आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो आपने क्या देखा, आपका बीटा कैसा आ गया, नेगेटिव। और यहाँ से भी चेक करो, ये नंबर बड़ा है और ये नंबर क्या है, छोटा है, तो -99 और 96.40, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.6 अपॉन 2। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, करना हो तो कर लो, -1.3 आ जाएगा। तो अल्फ़ा भी नेगेटिव आया और बीटा भी नेगेटिव आया। तो यही हमने आपको बताया था कि दोनों ही क्या हैं, नेगेटिव हैं। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके।